कृष्णा, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहती है रे। थक गई हूँ रे मैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू ही मेरा मार्गदर्शन करो। सुमति, सुमति, माखन लाकर कन्हैया के सामने ही रख दो, ताकि माखन देखकर कन्हैया का मन विचलित हो जाए और उसका ध्यान बाकी चीजों से हटकर माखन पर आ जाए। जी जी, देखो ना, आज कितना गंभीर लग रहा है मेरा कान्हा। ये तो मुझे कन्हैया की नौटंकी लग रही है नंदरानी जी। मारूंगी तुझे। जब मेरा कान्हा हंसता है तब भी तुझे नौटंकी लगती है, और जब रोता है तब भी नौटंकी। कल से व्याकुल है मेरा कान्हा, परंतु क्यों व्याकुल है ये मुझे नहीं पता। सुमति, तू जा, माखन का कटोरा कृष्ण के सामने रख। कृष्णा, ऐसा क्यों? माखन देखकर भी प्रसन्न नहीं हुआ। यशोदा, ये तो नौटंकी नहीं हो सकती। फिर तो अवश्य ही उदास है, परंतु उदास क्यों है? कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं। प्रणाम प्रभु। इस विश्वकर्मा के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? दादी माँ को विश्राम करना है। दादी माँ? किससे बात कर रहा है कन्हैया? वहां तो कोई नहीं है। बच्चे आपस में ऐसी बातें करते हैं यशोदा। समझ गया प्रभु, मैं दादी माँ के लिए एक कुटिया बना देता हूँ प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई तो कृष्णा तो नहीं? भगवान के आदेश को लीनो शीश लगाए, जग के रचनाकार ने कुटिया दीनी बनाए।
था ना नंदा रानी जी, कन्हैया नौटंकी करता है। हमें आश्चर्य इस बात का है चाणूर कि हम एक छोटे से बच्चे से भयभीत हो रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, इतना कृष्ण मगध नरेश जरासंध की भांति। अब भी हम में इतनी क्षमता है कि हम अपने एक ही मुष्टि प्रहार से बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। फिर हमें इस छोटे से बच्चे से चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? बोलो, क्या आवश्यकता है इस बच्चे से चिंतित होने की? ये तो अच्छी बात है महाराज कि आपको अपनी भूल का स्मरण हो आया। भूल केशनी, आज के बाद हमसे कोई भूल नहीं होगी। आज से हम ऋषि मुनियों को अभयदान देंगे, होम हवन यज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य करेंगे। महाराज, यदि जीवन में हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो हम उसका प्रायश्चित करेंगे। आपके मन में इतने अच्छे विचार आ रहे हैं, ये जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है महाराज। महारानी, आपको प्रसन्न देखकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज, क्या आप सचमुच यज्ञ होम हवन कराने वाले हैं? कंस बदला नहीं है चाणूर, केवल कंस ने अपना मार्ग बदला है। अर्थात पहले कृष्ण को मिटाने के लिए कंस अपने असुर साथियों को भेजता था और अब देवताओं के साथियों को भेजूंगा। देवताओं के साथी? शीघ्र को भी ऋषि दुर्वासा। आप अति बुद्धिमान हैं। चाणूर, ऋषि दुर्वासा कठोर तपस्वी है। उनकी सेवा में कुछ भी उलट पुलट हुआ या उनकी साधना कोई भी विघ्न आया तो वो क्षण भर में क्रोधित हो जाते हैं और शाप दे देते हैं या अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर देते हैं, यही ना? परंतु मथुरा नरेश, ऋषि दुर्वासा आपकी बात क्यों मानेंगे? चाणूर, ऋषि दुर्वासा भ्रमण पर निकले हैं और हमारे गुप्तचरों के अनुसार वो मथुरा से गुजरेंगे। उसी समय ऋषि दुर्वासा का उचित आदर सत्कार होना चाहिए। और ये मत भूलो चाणूर कि शीघ्र गोपी दुर्वासा अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो महर्षि, नगरी के महाराजा आ रहे। संदेशवाहक, क्या तुमने अपने राजा को बताया नहीं कि नगरी के द्वार पर ऋषि दुर्वासा खड़े हैं? बताया ऋषिवर।